यशोमती मैया के नंद लाला। विषय में ही सोचता हूं, तभी तो दसों दिशाओं में मेरे नाम का डंका बजता है, मेरे साम्राज्य का विस्तार होता है, तभी तो मेरा अस्तित्व है। अस्थि स्मरण रहे, तुम हो क्योंकि मैं हूं। वन में यदि सिंह न हो तो उसके आश्रिति पर गीदड़ भी आक्रमण कर देते हैं। सिंह कभी अपने शत्रु को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ता महाराज। आपने तो छोड़ दिया देवकी को। सिंह नहीं, आप वो गाय हैं जो अपनी कसाई से अथाह प्रेम करती है। सभी संतानों को जन्म लेते ही मेरे पास लेकर आएगा, ये वचन दिया है वसुदेव ने मुझे। तो फिर आया क्यों नहीं महाराज? प्रथम शिशु का जन्म तो हो चुका है। पिछड़े कुल के यादव अपना वचन मिथ्या नहीं होने देते महाराज। ये देवकी का पुत्र है, मेरी बहन जो मुझे प्रिय हुआ करती थी, उसका प्रथम पुत्र है ये, मेरा प्रथम भांजा। इसे वापस ले जाइए कुंवर जी। देवकी की प्रथम संतान से मुझे कोई संकट नहीं। और आपको क्या लगता है कुंवर जी कि मैं कोई राक्षस हूं क्या?
अपने गोद पे भी नहीं उठा पाई थी दीदी। उसका वो सुकुमार मुख मेरी स्मृति से जा ही नहीं रहा। वो मधुर रुदन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं तुम्हारी पीड़ा का अनुमान लगा सकती हूँ देवकी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, फिर भी मेरे कान अभी तक उसके रुदन की ध्वनि सुन रहे हैं। क्योंकि ये अपनी माओ को पुकार रहा है। तुम्हारे भैया ने हमारे पुत्र को प्राणदान दे दिया है देवकी। स्वामी, अब अपने पुत्र का नामकरण कीजिए। इसे ऐसा नाम दीजिए कि इसका भविष्य यश और कीर्ति से परिपूर्ण हो। कीर्तिमान कीर्तिमान होगा इसका नाम। कीर्तिमान। भांजे भांजे, मामा से बचना असंभव है। मामा जी, आपकी भुजाओं में कितना बल है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए। तुझे पीड़ा हो रही है? ये ले। नारायण नारायण। मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। इतना दुस्साहस! जा खेल। अब मामा जो है देवर्षि के साथ मंत्रणा करेंगे। जा खेल। क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो तो देवर्षि हमारे द्वार पर आने का कष्ट नहीं उठाएंगे। कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपको ये अद्भुत कमल पुष्प भेंट करने आया था महाराज। इसे देखते ही मुझे आपका स्मरण हुआ था। मानो ये मुझे पुकार कर कह रहा हो, मुझे महाराज कंस के पास ले चलिए। इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है देवर्षि। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं महाराज, और 8वीं पंखुड़ी सबसे विशेष है। यदि विश्वास न हो तो आप स्वयं गिनकर देख लीजिए। आप मेरा उपहास कर रहे हैं देवर्षि। आप गिनिए तो सही महाराज। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही 8वीं पंखुड़ी है? विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या सावधान करने के लिए धन्यवाद देवर्षि। कंस के साथ धोखा करने वाले को अति भीषण दंड मिलेगा। भविष्य में ऐसी कल्पना मात्र से ही मेरे शत्रु भय से कांप उठेंगे। मथुरा नरेश,
मैं तो मात्र पंखुड़ियों की बात कर रहा था। यदि आपने कुछ और समझ लिया है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं है। नारायण नारायण। विचार कीजिए महाराज, क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या... मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। कंस को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कीर्तिमान। जी मामा जी। क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ। मामा जी मुझे दर्द हो रहा है। मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर। स्वामी, ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु, यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता। तो फिर उसे उकसाए ही क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था। नारायण नारायण। छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की 5 और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष 5 बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। नहीं! मत मारो! मेरा पुत्र! मेरा पुत्र!